झूठ क्यों बोल रही हो? क्या तुमने खुद तनु को नहीं कहा था कि तुम चाहती हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड अभी जैसा हो? हाँ कहा था, तो क्या? कोई हैंडसम लड़का देख के कोई लड़की ये क्यों नहीं सोच सकती कि काश उसका बॉयफ्रेंड भी अभी जैसा हो? सही कहा, सोच सकती, लेकिन तुमने जो तनु को कहा ना वैसा नहीं सोच सकती। सबको सच सच बता ही दो। क्या तुमने तनु को ये नहीं कहा था कि काश अभी मेरा होता, मेरे साथ होता और तुम दोनों के साथ कोई और ना हो? आलिया ये सब बना के बोल रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तुमने ऐसा कहा था। वो सब मैंने तनु के लिए कहा था कि अगर तनु अभी को इतना ही लाइक करती है तो उसके साथ अकेले में टाइम क्यों नहीं स्पेंड करती? तुम झूठ बोल रही हो। तुमने ये सब कुछ अपने लिए कहा था। आलिया, उसे अपनी बात तो कहने दो। प्लीज पूरब, लाखों फैंस है भाई कि अगर सबके सुनने बैठेंगे तो हो गया। अरे लेकिन वो पूरब, इसने मेरे पर्सनल स्पेस में अटैक किया, इसलिए अब ये मैटर पर्सनल हो चुका है और अगर तुम इसके बीच में ना ही बोलो तो बेटर रहेगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मेरे फैंस मुझसे जितना प्यार करते हैं मैं भी उनसे उतना ही प्यार करता हूं, लेकिन मैं अपने फैन से ये उम्मीद नहीं रखता, एंड स्पेशली गर्ल्स। तुम करना क्या चाह रही थी? भाई बहन की बॉन्डिंग, एक शादी होने से रोकना चाह रही थी तुम? लेकिन सर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तनु और आलिया दोनों सच में आपकी। इनफ, इसे बोलो ऐसे चली जाए। मैं यहां पर कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता। आई एम सॉरी, लेकिन इस वक्त आपको यहां से जाना होगा। इतनी पोलाइटली क्या बात कर रही हो इससे? इसने मेरी इंसल्ट की, आलिया की। इसे तो धक्के मार कर इस घर से बाहर निकलना चाहिए। गेट आउट ऑफ हियर, कम। क्या हुआ? मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा तो ट्राई करके देख लीजिए। कुछ और भी करना है तो वो भी कर लीजिए, लेकिन हाँ, अगर हार मान ली है तो बस आज का मेहंदी फंक्शन एंजॉय कर लीजिए। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। वैसे चाहती तो तुम भी यही हो ना कि तनु का ये मेहंदी फंक्शन ना हो। आई फील बैड फॉर यू, इसलिए सोच रही तुम्हें एक ऑफर दे दूं। और ऑफर ये है प्रज्ञा कि अगर तुम इस घर से चली जाओ, भाई की लाइफ से चली जाओ और कभी भी वापस ना आओ, तो आई प्रॉमिस मैं खुद ये मेहंदी फंक्शन कैंसिल कर दूंगी। तनु की मेहंदी होगी या नहीं ये तो उसकी किस्मत पर डिपेंड करता। अगर उसकी किस्मत में लिखा है तो उसकी मेहंदी कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं। लेकिन अगर उसकी किस्मत में इनका साथ नहीं लिखा तो मुझे इनसे कोई दूर नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। पता है क्या आलिया, मैं तुम्हें एक ऑफर देती हूँ। तुम आज ही ये शादी, मेहंदी, अपनी ये प्लानिंग, प्लॉटिंग सब रोक दो, एंड आई गारंटी यू जिस दिन इनकी याददाश्त वापस आ जाएगी मैं तुम्हें इनसे माफी दिलवाऊंगी। ये तुम्हें इस घर से भी नहीं निकालेंगे। मैं भाई की लाइफ में और इस घर में हमेशा ही रहूंगी। तुम अपने बारे में सोचो, इस ऑफर के बारे में सीरियसली सोचो। ओ बाय द वे, थोड़ा जल्दी सोचो, क्या है ना, ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट।
ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं और किसने इनवाइट किया इन्हें? What the hell? हो क्या रहा है? किससे पूछकर आप लोग इस घर में आए? मैंने पूछा किससे पूछकर आप लोग इस घर में? What is this, आंटी जी? That's not fair. मैं कब से आपका वेट कर रहा हूं और आप अभी आ रही हैं? वो बेटा हम तो पहले काफी निकल गए थे। अब रास्ते में बहुत ट्रैफिक था ना, ट्रैफिक कम होता तो और जल्दी पहुंची। आप लोग आ गए, बस इतना ही बहुत है। अरे दादी आके करी, आइए आइए। इनसे मिलिए, यह है निकिता की मम्मी। आंटी जी, रॉकस्टार दादी का? अब वो पता ही है ना बेटा आपको, वो अपने आप को 16 साल की समझते, लेकिन उम्र हो गई है ना। आने के लिए तैयार ही थी, लेकिन एकदम से घुटनों में दर्द हो गया, आ नहीं पाई, लेकिन बहुत सारा आशीर्वाद भेजा है आपके लिए। चलो रॉकस्टार दादी नहीं है, पर रॉकस्टार मम्मी तो आ गई। दैट्स ब्रिलियंट। वैसे दादी, आप कहती है ना कि किसी भी शुभ अवसर पर जितना बड़ों का आशीर्वाद मिले उतना अच्छा होता है, तो मैंने निकिता की पूरी फैमिली को बुला लिया, क्योंकि मुझे इनमें भी अपनी फैमिली वाली फील आती है। बहुत अच्छा किया तूने बेटा। और तुम क्या पीछे खड़ी हो? देखो, ये हमारी फैमिली है, पर तुम्हारी फैमिली से पहले मेरे स्पेशल गेस्ट है, इसके लिए इनका अच्छे से ख्याल रखना, कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। और आप लोग वहां क्यों खड़े हैं? प्लीज अंदर आइए ना। ये सही, पहले इस घर में प्रज्ञा आई थी, अब उसकी पूरी फैमिली आ गई। मुझे तो ऐसा लग रहा है मेहंदी मेरी नहीं, उसी की। जस्ट रिलैक्स तनु, आने दो उसकी पूरी फैमिली को यहाँ पर, क्योंकि अब अगर इसकी पूरी फैमिली के सामने इसकी इंसल्ट ना की ना, फिर क्या ना। तो मिस्टर अभी कैसा लग रहा है? जिन हाथों पे कभी ऑटोग्राफ देते थे, आज उन्हीं पे लगी मेहंदी पे अपना नाम ढूंढना पड़ेगा। वेल, हम कोई ऑटोग्राफ नहीं लेंगे, क्योंकि रॉकस्टार अभी अब हमारे रॉकस्टार जीजू हैं। बस अब बातें बंद, चलो डांस। मैं ये सब नहीं देख सकती। तनु के हाथों में इनका नाम मैं नहीं देख पाऊंगी। सॉरी। ऐसे क्यों लग रहा है जैसे किसी को कोई पुरानी बात याद आ गई? मुझे लगता था कि मेरी फैमिली मुझसे कुछ छुपा रही, लेकिन अब लग रहा है जैसे तुम भी मुझसे कुछ छुपा रही हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।